नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो आज के इस वीडियो से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। जी हाँ, पूरे 2022 के बेस्ट 500 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एनालाइज करके ये बेस्ट 500 हमने सेलेक्ट किए हैं 2022 से। आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। मैं ये 500 एमसीक्यूज़ का ये सीरीज़ मात्र 5 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। जी हाँ, यानी कि आप समझ सकते हो कि पर वीडियो 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ। और इस डिस्कशन में जो एक्सप्लेनेशन होगा वो एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं, क्योंकि जिस क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चंस के हाथ पैर मुंह नाक कुछ तो हम जानें, ठीक है। क्योंकि अगर वो उतना भी अगर नहीं जानते हैं तो किस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में, वो हमें तो नहीं पता है, ठीक है। अब मैं इस तरह से क्वेश्चंस आपको प्रिंट करके दे रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि इसी तरह से पूछे, तो उसका थोड़ा सा कान पैर नाक मुंह ये थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। वन लाइनर आपके लिए बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी शामिल हो चुका है। ऑप्शन ई तो ऑलरेडी पहले से आपके लिए एक डेंजर पैदा करता ही है, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी डेंजर पैदा करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे, यानी कि चेस का ये इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? लॉजेन में। लॉजेन कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट की बात करी जा रही है, तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन चुके हैं विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। और इस यहाँ तो डेप्यूटी ये हैं, तो इसके पहले इनको प्रेसिडेंट के तौर पर किन को अपॉइंट किया गया है? तो रीअपॉइंट कर दिया गया है। पहले जो प्रेसिडेंट थे आर्केडी वोरकोविच, ठीक है, आर्केडी वोरकोविच को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। एक्चुअली पहले से भी थे, तो फिर से इन्हीं को अपॉइंट कर दिया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो CSIR के वुमेन डायरेक्टर, पहले वुमेन डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं नलाथम्बी कलसईसेल्वी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने सक्सीड किसको किया? शेखर मैंडे को। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पंच अमृत योजना फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए पंच अमृत योजना लॉन्च किया है गया है। किस सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बेसिकली पंच अमृत योजना के तहत जो फार्मर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपने जो शुगर केन यानी ईख की जो खेती करते हैं उसके साथ वो ऑयल सीड्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स की भी खेती कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए, ताकि उनको एडिशनल बेनिफिट हो, ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। एंड पहले के वीडियोस में हमने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में ही शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये शुगर का भी प्रोडक्शन आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा सबसे ज़्यादा। प्रवास मार्केट लिंकेज स्कीम क्या है? प्रवास मार्केट लिंकेज स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन यूनियन टेरिटरी। तो ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके तहत बेसिकली जो गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, वो सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। 25% के सब्सिडी फ्रिट चार्जेस जो हैं, या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। ये कैसे किया जाएगा? DBT के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ये सब्सिडी उन्हें दिया जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ देखिए, मेट्रो तो भारत में है, लेकिन अंडर वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो ये पहला सिटी है जहाँ पे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया 2022 में। ठीक है, तो ये सिटी है कोलकाता। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, द सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कम्युनिटी रेडियो चैनल रेडियो जयघोष। तो इस कम्युनिटी रेडियो चैनल का नाम है रेडियो जयघोष, टू प्रमोट फोक आर्ट। जो भी रीजनल आर्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये रेडियो जयघोष एक कम्युनिटी रेडियो चैनल शुरू किया है इस गवर्नमेंट ने। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द निथन्ना बीमा स्कीम। तो निथन्ना बीमा स्कीम जो है फॉर द वीवर्स के लिए लॉन्च किया गया है, बुनकरों के लिए लॉन्च किया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली इसके थ्रू अगर जो वीवर्स हैं उनकी फैमिली के साथ, किसी के साथ अगर अनफॉर्चुनेट कुछ घटना हो जाती है तो उसमें उसके फैमिली का एक इंश्योरेंस कराया जाएगा। ₹5 लाख का इंश्योरेंस ये होगा, तो उनके अनफॉर्चुनेट इवेंट में ये काम आएगा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड अ बुक। इसका नाम है रस्टी स्काइज अ गोल्डन विंड्स। ये इस किताब की खासियत क्या है? रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, इसकी खासियत ये है कि इसको एक 11 साल के बच्चे ने लिखा है जिसका नाम है सानिध्य शर्मा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये बच्चा अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री ड्रिल्स। इसका नाम है उदार शक्ति विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो उदार शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है मलेशिया के साथ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय होगा, तो किस कंट्री के रिसर्चर्स ने ये किया है? इज़राइल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्टेम सेल्स लिया, माइस का, चूहे का स्टेम सेल्स लिया और इसको एम्ब्रॉय क्रिएट किया बिल्कुल स्ट्रक्चर्स की तरह, जहाँ पे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है और बीटिंग हार्ट है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव। क्या है उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव? इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये इनिशिएटिव जो भी लोकल आर्ट हैं, आर्टिजान्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और जम्मू कश्मीर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, जो भी आर्ट एंड आर्टिजान्स, उनको सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है उम्मीद मार्केट प्लेस। विच स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड द फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम। ये म्यूजियम वर्चुअल होगा, पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, जिसका नाम है स्पार्क। तो ये स्पार्क वर्चुअल म्यूजियम को अनवील किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 years of independence. Next, who has launched India's first saline water lantern? saline water lantern रोशनी। तो यहाँ पर समझिएगा, ये जो लैंटर्न है, ये जो एलईडी लैंप्स है, ये किससे? तो सी वाटर से, ये सी वाटर से जलेगा ये लैंप, सलाइन वाटर लैंटर्न। ठीक है, इसको गांव में हम लोग यूजुअली लालटेन बोल देते हैं, वो बेसिकली इंग्लिश में ऐसे लिखाता है लैंटर्न। ठीक है, तो इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ स्माइल 75 इनिशिएटिव? स्माइल 75 इनिशिएटिव को लॉन्च किया किसने है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली स्माइल 75 के तहत 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पूरे देश भर के 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सेलेक्ट किया गया है। और ये स्माइल जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली बेगर्स के लिए है, ठीक है, भिखारियों के लिए ये है। तो सेलेक्ट किया गया है उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि स्माइल जो है इसका फुल फॉर्म ही है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मतलब जो बेगर्स हैं उनको इतना बना देना है कि मतलब उनके जीवन चल सके, उन्हें कुछ काम रोजगार वगैरह मिल सके। तो ये स्माइल इसलिए ही लॉन्च किया गया है, स्माइल 75। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी वेटलैंड्स ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स इन 2022? तो पूरा 2022 में कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है? क्योंकि सबसे रिसेंट अगर देखा जाए तो रिसेंटली 11 रामसर साइट डिक्लेयर करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट हो जाता है प्रेजेंट टाइम में वो 75 है। 75 इसलिए किया गया है क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा हो गया है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव। तो इसलिए 75 रामसर साइट अभी प्रेजेंट टाइम में देश के हैं, पूरे देश भर में, ठीक है। और यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि 2022 में कितने रामसर साइट को कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है? तो 2022 में 19 रामसर साइट को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अब जो ये अब तक 75 रामसर साइट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, इसमें मैं थोड़ा अगर आपको डेटा अगर पीछे ले जाऊँ 1982 से 2013 तक कितने रामसर साइट थे? टोटल रामसर साइट आपको 26 मिलेगा। जी हाँ, टोटल 26। अगले आप देखो 2013 टू 2022 ये जो पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, बहुत सारे वेटलैंड्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है और टोटल 49 रामसर साइट डिक्लेयर हुए इन टाइम में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, टोटल 75 है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स है। और इसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश के पास 10 रामसर साइट्स हो चुके हैं। तो जो लास्ट 11 रामसर साइट डिक्लेयर हुए हैं उनमें कुछ मैं आपको अगर नाम बताऊं तो यशवंत सागर है, वेदुवर बर्ड सेंचुरी है, चिरांदी बर्ड सेंचुरी है, कंजीजंग कुंजीजम है, फिर है ताम्परा लेक है, अंशुपा लेक है। तो ये सारे हैं, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट की तरह आपको मैं वो दे दूँगा ताकि आप वहाँ से एक नज़र में देख लें। नेक्स्ट आते हैं, अ पैन इंडिया ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा लॉन्च किया है आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और भी कई सारे ऑपरेशन 2022 में लॉन्च किए गए। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया। ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, ठीक है। उसी तरह से ऑपरेशन समुद्र सेतु भी लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन प्रवाह लॉन्च किया गया था।
तो काफ़ी सारे ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं 2022 में। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना बेसिकली फ्री कोचिंग देने के लिए है स्टूडेंट्स के लिए जो जो हाई स्टैंडर्ड या फिर बोलें कि जो हाई प्राइस में जो कोचिंग चला रहे हैं उनसे उनको जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ पे वो फ्री में पढ़ पाएंगे इस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। तो ये गवर्नमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड अ 3D प्रिंटिंग कॉर्निया फ्रॉम द ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू। तो 3D प्रिंटिंग कॉर्निया डेवलप किया है ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू फॉर्म करने के लिए, ठीक है, ताकि जो कॉर्निया यानी आँखें जो डोनेट किया जाता है उसका कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये डेवलप किया गया है। किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? IIT हैदराबाद, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। भारत का पहला डबल डेकर बस तो पहले से था, लेकिन इलेक्ट्रिक यहाँ पे बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। तो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च किया गया मुंबई में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसको लॉन्च किया हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट आते हैं, एशियाज़ लार्जेस्ट compressed बायोगैस प्लांट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट होगा। ये ऑपरेशनल हो चुका है कहाँ पे? पंजाब में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बायोगैस में आपको मालूम होना चाहिए कि मीथेन जो होता है वो मेन कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। मीथेन के बाद सेकंड पोजीशन पे आपको कार्बन होगा और भी 2-3 गैस होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन मीथेन और कार्बन सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल, मंडला हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मंडला जिला किस राज्य का है जहाँ पे ये भारत का पहला फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है? ये मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मंडला डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है फंक्शनली लिटरेट के लिए, तो लिटरेसी के लिए ये इन्होंने कहा कि जो पर्सन अपना नाम लिख सकता है, काउंट कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है, उसके बाद में वो हिंदी में भी लिख सकता है, तब वो जाकर वो लिटरेट की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें मंडला डिस्ट्रिक्ट पहला फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है भारत का। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अम्मा योजना और वात्सल्य योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन। दोनों ही जो योजना है, अम्मा योजना कहें या वात्सल्य योजना, दोनों ही वीमेन के कल्याण के लिए है, वीमेन के वेलफेयर के लिए ही लॉन्च किया गया है। ये जो अम्मा योजना है, इसके तहत सरकार हर साल जो अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं, जो माएँ बाहर कहीं वर्क नहीं करती हैं, तो उनको 20,000 रुपीज़ दिया जाएगा पर एनम हर साल, ठीक है। ये अम्मा योजना है। और वात्सल्य योजना क्या है? तो वात्सल्य योजना के तहत सरकार 3 लाख रुपया, ठीक है, 3 लाख रुपया उन महिलाओं को देगा जो महिलाएं चाइल्डलेस हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उन्हें पैसे की इसलिए ज़रूरत है ताकि वो IVF ट्रीटमेंट से वो बच्चे पैदा कर सके। IVF आपको पता होगा, आजकल कई हॉस्पिटल्स के ऊपर में लिखा हुआ आप देखोगे IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तहत ये बच्चे पैदा किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट कौन सी है? सिक्किम की गवर्नमेंट है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पेमा खांडू हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर।
नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। तो विद्या रथ स्कूल व्हील्स प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया है किस सरकार ने? असम गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए 10 महीने तक ये एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वो जो नॉर्मल एजुकेशन मतलब एक एजुकेशन के लेवल में आ जाएंगे, क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं अब उनकी क्योंकि फैमिली में भी वैसा कोई नहीं है, ठीक है, उनके माता पिता भी ऐसे नहीं है कि उनको एक जो प्री एलिमेंट्री लेवल पे एक जो एजुकेशन उनके मिलना चाहिए वो उनके पास रहे, तब जाकर वो किसी स्कूल में अगर एडमिशन लें तो वो प्रॉपर तरीके से उस रेंज में उस मेन स्ट्रीम में जाकर वो पढ़ सकें, ठीक है। तो पहले सरकार असम गवर्नमेंट करेगी क्या कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन 10 महीने तक देगी और फिर उसके बाद उनको मेन स्ट्रीम में वो शामिल हो जाएंगे, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में बाकी बच्चों के साथ वो शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं, उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान का फुल फॉर्म है। तो उड़ान स्कीम ने कंप्लीट कर लिया है 2022 में कितने साल? तो 2022 में उड़ान स्कीम ने कंप्लीट किया है 5 साल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था और 2022 के 27 अप्रैल को इसका 5 साल कंप्लीट हो गया। उड़ान स्कीम बेसिकली कनेक्टिविटी इम्प्रूव करना था छोटे जगहों की, ठीक है, थ्रू एयर, समझ रहे हो, एयर सर्विस के थ्रू जो छोटे स्मॉल हो या मीडियम जो सिटीज़ हैं जहाँ पे भारत में वहाँ पे जो फ़्लाइट सर्विस वगैरह नहीं है उनको कनेक्ट करना था, उनको एक कनेक्टिविटी देनी थी उड़ान स्कीम के तहत, ठीक हो, जिसके तहत काफ़ी सारे एयरपोर्ट भी बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन टाइटल्ड विजिल आंटी। तो इस बैंक ने क्या कैंपेन लॉन्च किया है? विजिल आंटी। तो ये बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली जो वीमेन हैं, ठीक है, देश में पूरे देश भर में जो वीमेन हैं या फिर जो लोग हैं उनको एनकरेज किया जाएगा ताकि उनको बैंकिंग हैबिट्स में कोई फ्रॉड ना हो, उनको फ्रॉड ना हो सके उनको ट्रांजैक्शन में, ताकि वो बैंकिंग सर्विसेज का सेफली लाभ उठा सकें। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू ट्रैक सीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहला होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, भारत का पहला जिसने इम्प्लीमेंट किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी उसको ट्रैक करने के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड को ट्रैक करने के लिए। ये स्टेट है झारखंड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अनवील्ड इन विच सिटी। तो भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है ये कहाँ पे अनवील्ड किया गया? पुणे में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पुणे आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी भारत का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया गया है। इस ऑब्जर्वेटरी के थ्रू, यानी कि जो भी सेटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, इसकी मदद से उन्हें ट्रैक किया जा सकता है या स्पेस में दूसरी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो इस ऑब्जर्वेटरी के थ्रू देखा जाएगा, ठीक है। जैसे स्पेस डिबरी हो गया, कोई मिलिट्री सेटेलाइट्स हमारे रीजन के पास में होवरिंग कर रहा है तो उस पर भी नज़र रखा जा सकता है। तो ये कौन सा है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक
इन मेडल टैली एट 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपियाड एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें भारत का रैंक क्या रहा ये पूछा जा रहा है। तो भारत रहा 3rd पोजीशन पे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या है कि जो इंडिया ने करीब पूरे ये जो पूरा कंपटीशन था, ओलंपियाड था बेसिकली, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया कुतैसी में। कुतैसी आपको मिलेगा जॉर्जिया। ठीक है। दुनिया भर से करीबन 209 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और 3rd पोजीशन पे भारत रहा 3 गोल्ड के साथ। ठीक है, 3 गोल्ड और 2 सिल्वर हमने जीते, जिसमें टॉप पोजीशन पे रहा ईरान, 5 गोल्ड इसने जीता। और फिर एक गेस्ट टीम था, वो 2nd रहा। ठीक है, गेस्ट टीम 2nd पोजीशन पे रहा। हालांकि 3rd पोजीशन जो था वो सिर्फ इंडिया नहीं था, बल्कि जॉइंटली इंडिया और सिंगापुर को भी दिया गया था। Which state has inaugurated Rajiv Gandhi Center for of Advanced Technology RCAT? इसको इनाग्रेट कौन सा स्टेट ने किया है? राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया? तो 2022 में ही, ठीक है, 2022 में 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन कंप्लीट कर लिए इंडिया और इस कंट्री ने। ये कौन सा कंट्री है? इजिप्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इनफैक्ट इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह एल सीसी, ये थे चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे के लिए। हमारा जो 74th रिपब्लिक डे 2023 सेलिब्रेट किया गया। दिस ओकेज़न पे अब्देल फतेह अल सीसी को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, जहां इजिप्ट और इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए 2022 में। 2022 में ही एक कंट्री है इज़राइल। इज़राइल और इंडिया के 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन कंप्लीट हुए, एंड ऑन दिस ओकेजन इज़राइल एंड इंडिया जॉइंटली लॉन्च्ड लोगो। नेक्स्ट आते हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2022 पुलित्ज़र प्राइज अंडर द कैटेगरी ऑफ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री? तो किस कैटेगरी में? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री के कैटेगरी में पुलित्ज़र प्राइज, जो कि जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, ये किसको दिया गया 2022 का? तो ये हैं कौन? फ़हीदा अज़ीम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो फ़हीदा अज़ीम है, हालांकि ये 1 ऑफ द 4 हैं जिन्होंने ये दिया गया। ठीक है, तो 4 जर्नलिस्ट हैं जो एक मैगज़ीन है, ऑनलाइन मैगज़ीन, जिसका नाम है इनसाइडर। ठीक है, तो इस इनसाइडर के लिए जर्नलिज़म करते हैं ये वाला, जैसे ये हैं एंथोनी डेल कॉल, जोश एडम्स और वॉट हेक्की। ठीक है, ये तीनों भी हैं, लेकिन इसमें ये जो फ़हमीदा अज़ीम थी ये बांग्लादेश की हैं। ठीक है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है।
ठीक है, हालांकि इनके साथ साथ इनको भी मिला है। और ये चारों के चारों जो हैं जर्नलिज्म करते हैं इनसाइडर ऑनलाइन मैगज़ीन के लिए। ठीक है, और बेसिकली इन इन लोगों का जो रिपोर्ट है ऑन द ऑपरेशन ऑफ उइगुर मुस्लिम, ठीक है, चाइना ने जो ऑपरेट करता है उइगुर मुस्लिम को, उसके लिए ही इन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रोट द बुक नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल। तो ये किताब ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस पे लिखी गई है। इसको किसने लिखा है? कृष्णा बोस ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ न्यू मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर सब्सटीट्यूट ज़ाइलिटोल। तो ज़ाइलिटोल जो है ये शुगर का सब्सटीट्यूट डेवलप किया गया है। तो इसके ये जो शुगर का सब्सटीट्यूट है जिसका नाम है ज़ाइलिटोल, इसको एक नया, जिसके लिए एक नया मेथड डेवलप किया गया है, एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड है ये, ताकि जो शुगर है उसका सेफ सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस किया जा सके, जिसका नाम है, शुगर का जो सेफ सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस किया गया है वो ज़ाइलिटोल। ठीक है, किससे? शुगर केन का जो बगासे होता है, बगासे जो लेफ़्ट ओवर होता है शुगर केन का, उससे बनाया गया है। तो कौन सा इसका आंसर होगा? IIT गुवाहाटी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। तो ये बन चुके हैं प्रवीण छाबरा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये जो NSG आप देख रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एक एलीट कंट्री का जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है ये। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। तो हाइड्रोजन से ये चलने वाला पैसेंजर ट्रेन लॉन्च किया गया दुनिया का पहला, ये क्लेम किया जाता है जर्मनी द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हु ब्रेक्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर यंगेस्ट पायलट टू फ्लाई सोलो अराउंड ग्लोब। ठीक है, अराउंड ग्लोब। तो ये कौन है? मैक रदरफोर्ड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये एक ब्रिटिश बेल्जियम टीनेजर है, सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड है ये। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज टू कम अप इन विच सिटी। ये 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस होगा, ये होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो DRDO के नए चेयरमैन कौन हैं? देखिए, पहले से ही काफ़ी बार हम लोगों ने एग्ज़ाम में जी सतीश रेड्डी लिख चुके हैं, तो हम लोगों के माइंड में एक वो बना हुआ है कि हाँ, जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। लेकिन अब चेंज हो चुके हैं 2022 में ही। ठीक है, अभी हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो DRDO को डॉक्टर समीर वी कामत, और इसरो के भी चीफ बदल चुके हैं। जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो पहले के सिवन थे, ठीक है, अब ये भी बदल चुके हैं, अब हो चुके हैं एस सोमनाथ। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच लेक हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये कौन सा लेक है? यह है अनंगताल लेक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अनंगताल लेक आपको
दिल्ली में मिलेगा, बेसिकली साउथ दिल्ली में आपको ये मिलेगा। और कहा जाता है कि दिल्ली के जो फाउंडर हैं राजा आनंग पाल तोमर, उन्हीं के नाम पर ये इस लेक का नाम रखा गया है। अगला सवाल, हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन जूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो जूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहली बार भारत ने मेडल जीता है, तो किसने ये हिस्ट्री स्क्रिप्ट किया है? ये हैं लिंथोई चनम्बम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लिंथोई चनम्बम ने गोल्ड जीता है इसमें, ठीक है। कितने विमेंस किस कैटेगरी में? तो विमेंस 57 केजी कैटेगरी अंडर 18, ठीक है। ये जो चैम्पियनशिप था जूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बेरत में। बेरत आपको मिलेगा लेबनान। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड स्मृति वन मेमोरियल इन विच स्टेट। तो स्मृति वन मेमोरियल ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया, ये इनॉग्रेट किया गया? तो गुजरात में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और देखिए स्मृति वन, ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि मेमोरियल है तो मे बी किसी सोल्जर्स के नाम पे होगा या इंडियन आर्मी के नाम पे होगा, तो जी नहीं, ये जो स्मृति वन है ये डेडिकेटेड है उनको जो 2001 के अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक काफ़ी डिजास्टर था, अर्थक्वेक था गुजरात के कच्छ में, ठीक है। ये डिजास्टर्स अर्थक्वेक 2001 में आया था। उसमें कहा जाता है कि 13,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, 13,000 से भी ज़्यादा लोगों की, ठीक है। तो उनको याद करने, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है, और स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस फॉलो करने के लिए जो उनके बच्चे लोग थे, उनके फैमिली वगैरह, तो उसी के लिए यह स्मृति वन बनाया गया, उन्हीं के याद में, उन्हीं को ट्रिब्यूट देने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी ईयर्स कंप्लीट्स प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑन 28 अगस्त 2022। 2022 के 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना का कितने साल कंप्लीट हो गया? ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 2014 में लॉन्च किया गया, 2014 28 अगस्त को, तो इसका हो गया 8 साल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और देखिए ये भी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। इन अभी के जो भी टाइम है 7-8 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए हैं जो हमें रिकॉग्नाइज़ तो करना ही होगा। जैसे हमें जो डिजिटल इंडिया आज हम जो देख रहे हैं, जो आज सब्जी वाले को भी आप QR कोड यानी कि UPI से पे कर रहे हो, ऑनलाइन पे कर दे रहे हो। क्या आप आज से 10-12 साल पहले ये सोच पाना था कि मतलब कि हाँ भाई हर कोई UPI से पे करेगा, फ़ोन से पैसे पे करेगा, ये पॉसिबिलिटी था? तो काफ़ी सारे स्टेप मैंने ये देखा है कि इनमें ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए गए हैं जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। तो डिजिटल इंडिया का यही टारगेट है कि हर लोग यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे पेमेंट करें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब बताइए इस योजना के तहत क्या था कि लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाने थे बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस पे, ठीक है। और जब भी पैसे, इसका सबसे मेन बेनिफिट जो हुआ कि DBT हम कर पाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर किसानों को या किसी पर्टिकुलरली किसी लोअर वीकर सेक्शन को हमें प्रोवाइड करना है, अगर कुछ पैसे वगैरह सब्सिडी वगैरह उन तक पहुंचानी है,
तो उनके बीच में बहुत सारे बिचौलिए हो जाते थे। जो ऑफिसर्स पहले से ही जो इतने भ्रष्ट होते थे, इतने करप्ट होते थे कि वो सारा पैसा खा जाते थे। मान लो कि 100 रुपये देना है तो वो बढ़ते 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 जाकर 20 रुपीज़ हो जाता था, और 20 रुपीज़ लास्ट में उनको मिलेगा वो किसी बिरले होते थे जिनको ये 20 रुपीज़ भी मिल जाता था, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था, वो भी इधर ही सब जगह बढ़ जाता था। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री जन धन योजना हुआ, उसके उसके बाद जो अभी किसानों को 6,000 रुपये ईयरली दिया दिया जा रहा है, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में ये 6,000 दिया जा रहा है। ये देखिए डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रहे हैं, काफ़ी सारे अकाउंट्स खुल गए हैं। कहा जाता है कि इस अकाउंट में 56% जो जनधन अकाउंट होल्डर्स है वो वुमेन है। एक तो कि हमारे देश में ये सोच रही है, विमेन का अकाउंट तो वैसे भी नहीं ओपन होता था, लेकिन इसके से 56% अकाउंट जो है सिर्फ विमेन का ही ओपन हुआ। ये भी आप समझ सकते हैं। पूरे गांव में बैंक अकाउंट तो मतलब आपको ढूंढने पर ही मिलेगा कि किसी का बैंक अकाउंट भी हो एक टाइम में। लेकिन आज 67% जो अकाउंट इस स्कीम के थ्रू खुला वो रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सीएम उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना। सीएम उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना इसको शुरू किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये एक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, ₹1500 पर मंथ। ये उन एमर्जिंग प्लेयर्स को दिया जाएगा जिनका एज ग्रुप है 8 से 14 साल, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री। तो ये इकोनॉमिकल बुक है कि नेहरू से मोदी के टाइम तक का जो ये इकोनॉमी भारत का कैसा रहा, इसी पे ये किताब लिखी गई है। तो ये इसका आंसर क्या है? प्लापरे बालकृष्णन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ ओन BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल इन 2022। तो BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल 2022 में स्पोर्ट्स पर्सन ने जीता है। तो ये है विक्टर एक्सेल्सन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनको मेंस कैटेगरी में दिया गया है ये, ठीक है। मेंस की कैटेगरी में अगर आपसे पूछे तो विक्टर एक्सेल्सन, जिन्होंने किसको हराया था? कुनलुवत वितिदसन। कुनलुवत वितिदसन जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, इनको हराया था, ठीक है। इसी में अगर विमेंस सिंगल्स पूछा जाए, ये आपका मेंस सिंगल था। विमेंस सिंगल्स किसने जीता? तो इसको जीता है अकाने यमागुची। अकाने यामागुची जो कि जापान की हैं, ठीक है। इन्होंने किसको हराया? तो चाइनीज़ प्लेयर शेन यूफेई को हराया। ये चाइना से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ लॉन्च सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम। इसका नाम क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम, यानी कि जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के सोल्जर्स हैं, जो अगर वो रिटायर होते हैं या फिर उनकी पेंशन है या फिर उनकी सैलरी है, वो इसके थ्रू दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है पद्मा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पद्मा का आपको फुल फॉर्म मिलेगा पे रोल ऑटोमेशन फॉर
डिबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। अगला है हु हैज़ लॉन्च्ड सेकेंड फेज ऑफ द गोल प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, और फर्स्ट फेज़ भी इन्होंने ही लॉन्च किया था 2022 में। क्या है? गोल प्रोग्राम। तो ये लॉन्च किया था अर्जुन मुंडा ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये अभी फॉर्मर ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ठीक है। उस वक्त ये यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर थे। अभी यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? आई एम सॉरी, एक्चुअली अर्जुन मुंडा अभी अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं। मेरे को माइंड में था माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो चेंज हुए थे, तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर अभी प्रेजेंट टाइम में ये हैं स्मृति ईरानी, ठीक है। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था। हाँ, तो ये अर्जुन मुंडा अभी ट्राइबल मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में भी। फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ दोनों गोल प्रोग्राम का यही इन्होंने ही लॉन्च किया। गोल है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। बेसिकली गोल प्रोग्राम के थ्रू ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपस्किल करना था, डिजिटली अपस्किल करना था, उनको डिजिटल चीज़ें सिखानी थी। करीबन जो भी ट्राइबल जो यूथ हैं, करीबन 10 लाख यूथ को ये सिखाना था। ये टारगेट सरकार का है, ताकि वो उनके पास एक ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो टेक्नोलॉजी डिजिटली ये यूज़ करना जान जाएं। बेसिकली उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना था। नेक्स्ट आते हैं, वेयर इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की अगर बात करें तो ये तेलंगाना में आपका मिलेगा। ये मतलब भारत का सबसे बड़ा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और प्लेस है तेलंगाना में, आपको एक प्लेस मिलेगा रामागुंडम, ठीक है। यहीं पे है। एनटीपीसी ने ये बनाया है और 100 मेगावाट की कैपेसिटी का ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बेसिकली 100 कैपेसिटी है, लेकिन फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट में थोड़ा कम कर रहा है और धीरे धीरे इसको और डेवलप किया जाएगा मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी तक। तो आज के आखिरी सवाल पे आते हैं, नंबर 25। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली वीमेन जो है ब्लैक जज कौन सी बनी है? ब्लैक वुमेन जज, यह है केतांजी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Prime Minister Narendra Modi has unveiled the statue of legendary freedom fighter Alluri Sitaram Raju in which state? तो अलूरी सीताराम राजू का स्टैचू अनवील किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। तो ये कौन से स्टेट में किया गया? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन हैं ये अलूरी सीताराम राजू? ये एक फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा था, ताकि जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनकी इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। जो ट्राइबल कम्युनिटी ईस्टर्न घाट रीजन में रहती थी। एक और आपने जैसे सुना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो रंपा रिबेलियन, ठीक है। ये 1922 में हुआ था रंपा रिबेलियन। तो इसको लीड किसने किया था? तो अलूरी सीताराम राजू ने। ये जो स्टैचू है इनके 125th बर्थ एनिवर्सरी पे अनवील किया गया। और ये जो स्टैचू होगा वो 30 फीट लंबा ये स्टैचू है, टॉल। और ये ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाया गया है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022। तो NFSA 2022 में स्टेट रैंकिंग इंडेक्स में किसने टॉप किया है?
तो इसमें टॉप रहा उड़ीसा। ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आपका उत्तर प्रदेश रहा, थर्ड पोजीशन पे आंध्र प्रदेश रहा। नेक्स्ट है, विच सेंट्रल आर्म्ड फोर्स हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन का क्या नाम है? नारकोस। तो ये कौन सा फोर्स है? ये है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो नारकोटिक्स के जो स्मगलिंग हो रहा था ट्रेनों में, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था आरपीएफ ने। नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कैंपस। तो भारत का पहला ऑटोमेशन नेविगेशन फैसिलिटी है जिसका नाम है तिहान। तिहान का फुल फॉर्म है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोमेटस एक्चुअली ऑटोमस एक्चुअली से कह सकते हैं, MAOUS। हाँ, ऑटोमस है, ऑटोमस नेविगेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोमस नेविगेशन, ये तिहान है। तो इसको किस कैंपस में? तो IIT हैदराबाद के कैंपस में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इसको लॉन्च इनॉग्रेट किया किसने? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जितेंद्र सिंह। तो नेक्स्ट है, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड वॉज हैंडेड ओवर टू विच इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कि बेस्ड था ये कंपनी उड़ीसा में, और इसके मर्ज़र के बाद यानी कि एक तरह से ये प्राइवेटाइज हो गया, ये टाटा ग्रुप को चला गया। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि टाटा ग्रुप अब लार्जेस्ट स्टील कंपनी बन चुकी है इंडिया में। तो प्राइवेटाइजेशन कहें या फिर कहें डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल टर्म में आप कह सकते हैं। तो ये करना भी बहुत ही इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब तक सरकार ने दो चीज़ों को कंप्लीट प्राइवेटाइज कर पाई है। एक तो था हमारा एयर इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा था, ये भी टाटा ग्रुप को ही गया। और दूसरा सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन हुआ इसी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का, ये भी टाटा ग्रुप को ही गया। और ये प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपनियां सरकार जिसको चला नहीं पा रही है, वो ऑलरेडी लॉस में जा रही है, तो उसमें जो पैसे बाहर से लग रहे हैं वो पैसे कहाँ से जा रहा है? वो हमारा आपका पैसा जा रहा है, आपके टैक्सेस के जो पैसे हैं वो उस कंपनी में लगाई जा रही है। तो उससे बेटर है कि उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, प्राइवेट कंपनी उसको चला लेगी, जिसके पास एक्सपर्टीज़ है उसका, वो बढ़िया से उसको रन कर पाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु हैज़ ओन द फील्ड मेडल 2022 अवार्ड। देखिए, फील्ड मेडल जो है ना, ये कहा जाता है ये मैथ का नोबेल है। ठीक है, मैथमेटिक्स का ये नोबेल प्राइज़ है, इसको नोबेल प्राइज़ कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि नोबेल प्राइज़ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए दिया जाता है, लेकिन एक मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो फील्ड मेडल को मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज़ के तौर पे कहा जाता है, तो मैथमेटिशियन को ये दिया जाता है। तो इस ऑप्शन से अगर लें कि किसको ये फील्ड मेडल मिला, तो ये हैं मैरिना वियाजोस्का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये यूक्रेन के मैथ्स प्रोफेसर हैं। ठीक है,
और इनको अकेले ही नहीं फील्ड मेडल मिला है, बल्कि 2022 का फील्ड मेडल 4 लोगों को मिला है। तो एक तो ये हैं मैरियाना वियाजोस्का, और दूसरे हैं ये जेम्स मेनार्ड, ये यूके के हैं। फिर आपको जुन हू, ये यूएसए के हैं। और ह्यूगो डोमिनिक कॉपिन, ये आपको फ्रांस के मिलेंगे। तो इन 4 लोगों को 2022 का फील्ड मेडल प्रोवाइड किया गया है, और चारों मैथमेटिशियन हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी न किसी कॉलेज में हैं, लेकिन प्रोफेसर वगैरह ही वो हैं वो लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ इज द मेमोir ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर। तो ये जो बुक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैम्पियंस लाइफ, इस बुक को किसने लिखा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद। तो अगला है इंडियाज फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट हैज़ बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। भारत का पहला एनिमल हेल्थ समिट ये था। तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसको इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने ऑर्गेनाइज़ किया इन कोलैबोरेशन विद एग्रीकल्चरल टुडे ग्रुप। क्या है? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के साथ मिलकर किसने किया? इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, याद रखना है। तो नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू फीचर ऑन IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। तो ये महिला एक IMF के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं, ठीक है। तो इन्हें अब IMF वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये कौन है? गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गीता गोपीनाथ पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी यहाँ पे IMF पे, अभी चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर कौन है? तो पियरे ओलिविया गोरिंचाज, पियरे ओलिविया गोरिंचाज हैं अभी के चीफ इकोनॉमिस्ट इन IMF। लेकिन गीता गोपीनाथ का भी एक पोस्ट है अभी IMF में, ठीक है। क्या है ये IMF में? तो इनको प्रमोट कर दिया गया है, और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर तो अभी आपको मिलेंगी क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF के। अब यहाँ पे आता है डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एक पोस्ट, ठीक है। तो डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पे आपको मिलेंगी गीता गोपीनाथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चीफ इकोनॉमिस्ट भी पहले रह चुकी हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिविया गोरिंचाज हैं। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं। नेक्स्ट आते हैं पद्म विभूषण अवार्ड विनर शिंजो आबे पास्ड अवे, ही वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, ऑप्शन डी द राइट आंसर। इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जापान इंडिया के रिलेशन को बिल्ड करने में, और इंडिया में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो जापान से आती थी उसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, कंट्रीब्यूशन था शिंजो आबे का, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो शिंजो आबे का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ये, कि जो हम आज बोलते हैं
इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन जो हम यूज़ करते हैं, चाइना इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। चाइना इसको इंडो पैसिफिक रीजन बोलने से मना करता है। और ये पद्म विभूषण इनको 2021 में दिया गया था। ठीक है, इनफैक्ट 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर की शपथ लिए थे एक्चुअली, उसके बाद जब उनका पहला रिपब्लिक डे था उसमें इन्होंने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था शिंजो आबे को। नेक्स्ट आते हैं माओव खोत्सांग, वेयर 1.2 बिलियन ईयर ओल्ड ग्राउंड वाटर हैज़ बीन डिस्कवर्ड, इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साउथ अफ्रीका में ये अवेलेबल है, लोकेटेड है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, माओब खोत्सांग। माओब खोत्सांग एक गोल्ड और यूरेनियम का माइन है। यहीं पे ये 1.2 बिलियन पुराना ग्राउंड वाटर मिला है। नेक्स्ट है अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य एट विच सिटी। स्वामी रामानुजाचार्य सोशल रिफॉर्मर थे, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, भक्ति मूवमेंट। तो इनकी स्टैचू कहाँ पे अनवील की गई? श्रीनगर में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम टू अपस्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको और भी उनका स्किल बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी स्किल जो और डेवलप्ड होगी तो क्या होगा कि उन्हें जो वेजेस हैं उनको ज़्यादा मिलेगी, उनकी कमाई अच्छी होगी। तो उनकी अप स्किल करने के लिए मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल पाइवोट। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप किया, किस इंस्टीट्यूट ने? पाइवोट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जो ये प्रेडिक्ट कर सकता है जिसका किसी इंडिविजुअल में किस जीन्स के कारण कैंसर हो रहा है, वो कैंसर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा ये पाइवोट। पाइवोट को डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्त्री निधि इज़ अ स्कीम एसोसिएटेड विथ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो स्त्री निधि जो है ये है तेलंगाना गवर्नमेंट की। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसके थ्रू इन्होंने 3700 करोड़ रुपीस का क्रेडिट फ्लो दिया है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, स्त्री निधि बेसिकली जो वुमेन हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट की है, स्त्री निधि। नेक्स्ट आते हैं 94 ईयर ओल्ड हु ओन गोल्ड इन 100 मीटर एट द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022। तो क्या नाम है इनका? ये 94 साल की हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है 100 मीटर के रेस में। ठीक है, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022। और ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है वो ताम्पेरे में हुआ था और फिनलैंड में। ठीक है, ताम्पेरे कहाँ पे मिलेगा आपको? फिनलैंड में। तो इसमें 94 ईयर ओल्ड किसने जीता? तो भगवानी देवी डागर ने। ऑप्शन बी द राइट आंसर, भगवानी देवी डागर। तो याद रखिएगा इन्होंने एक गोल्ड जीता था और 2 ब्रॉन्ज जीता था। जी हाँ, सोच रहे हो 94 ईयर का एज है, इंडियन है। नेक्स्ट आते हैं विच कंट्री बिकम द 68th कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस।
तो 68वीं कंट्री बन चुकी है। इंटरपोल का, इंटरनेशनल पुलिस जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस है क्या, जो कि एक्सेस मिल जाएगा, और ये है इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। पास्ट रिसेंटली इनका निधन हो गया 2022 में। ही वॉज द फादर ऑफ विच इन इंडिया। तो किसके जनक ये कहे जाते हैं ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल? इंटरनेट, जी हाँ, इंडिया में इंटरनेट के जनक के तौर पर माना जाता है ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल को। ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल क्योंकि ये VSNL के फॉर्मर चेयरमैन थे। ठीक है, VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये वही जो BSNL है भारत में जो रन कर रही है, वो विदेशों में कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पे VSNL। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC2 170। तो ये नाम है लिथियम आयन सेल या लिथियम आयन बैटरी की बात हम कर रहे हैं। तो ये भारत में इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। तो किस कंपनी ने किया है? ओला इलेक्ट्रिक ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल जेंडर गैप इसमें बताता है कि जेंडर गैप कितना है। ठीक है, तो इसके रैंकिंग में इंडिया का बहुत ख़राब रैंक रहा, 135th रैंक पर हम रहे। ऑप्शन डी द राइट आंसर। आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ हम 135th पे रहे। इसको रिलीज़ करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अगर इसी तरह से कुछ और इंडेक्स की बात करें भारत के रैंक में, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में 136th रैंक था इंडिया का। ठीक है, 135th किस में? ग्लोबल जेंडर गैप में। एंड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136th इंडिया का रैंक रहा। वहीं बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, तो उसमें इंडिया का 150th रैंक रहा। और वहीं बात करें IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का 37th रैंक रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड सहभागिता स्कीम। तो सहभागिता स्कीम बेसिकली रिलेटेड है टैक्स पेयर से। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट LG ने लॉन्च किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, अगला सवाल है, इंडिया हैज़ टॉप्ड विद हाउ मैनी मेडल्स इन द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 मेडल टैली। तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 के मेडल टैली में इंडिया ने टॉप किया था, लेकिन कितने मेडल्स जीते थे? 8 मेडल्स हमने जीते थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 8 में 3 गोल्ड था। ठीक है, 4 सिल्वर था। ये बाइफरकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। एंड थर्ड आप देख सकते हो 1 ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अच्छा, ये जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 हुआ, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? साउथ कोरिया में। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक्स कौन सा शहर होस्ट करने वाला है? टोक्यो, जापान का शहर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अमंग मेजर स्टेट्स की बात, अगर बड़े स्टेट्स के राज्यों की अगर हम बात करें, तो किसने टॉप किया था? तो इसमें टॉप रहा कर्नाटका इनोवेशन में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
सेकंड पोजीशन पे आपको तेलंगाना मिलेगा और थर्ड पोजीशन पे हरियाणा। ठीक है। यूनियन टेरिटरी में बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया था। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, NASSCOM फाउंडेशन हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू सेट अप डीजी वानी कॉल सेंटर फॉर वुमेन फार्मर्स। तो NASSCOM फाउंडेशन ने पार्टनर किस कंपनी के साथ पार्टनर किया है ताकि जो महिलाएं फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको डीजी कॉल सेंटर के थ्रू हेल्प दिया जाए, टू सेट अप डीजी कॉल सेंटर। तो ये कंपनी होगा गूगल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज़ ओन 8 अवार्ड्स इन द नेशनल टूरिज़्म अवार्ड्स। तो नेशनल टूरिज़्म अवार्ड्स जो है वो दिया गया था जब वर्ल्ड टूरिज़्म डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज़्म डे ऑब्ज़र्व करते हैं। उस दिन ही नेशनल टूरिज़्म अवार्ड्स प्रोवाइड किया गया है। इसमें जिसने 8 अवार्ड्स जीते हैं वो स्टेट है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसी में एक और है बेस्ट एडवेंचर टूरिज़्म डेस्टिनेशन अवार्ड का, इसको किसने जीता है? उत्तराखंड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 52nd ये मिला आशा पारेख की, फेमस एक्ट्रेस, जो ओल्ड टाइम की एक्ट्रेस हैं, आशा पारेख। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इनॉग्रेटेड 512 न्यू इंदिरा रसोई। टोटल नंबर ऑफ इंदिरा रसोई कितना हो चुका है? तो 512 इंदिरा रसोई और इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो अब जाकर टोटल हो चुका है 870 इंदिरा रसोई। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई नाम से ये जो योजना शुरू की थी, इसका एक कॉन्सेप्ट रखा था कि नो वन स्लीप्स हंग्री, कोई भूखा ना सो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे ये किया गया है। बेसिकली इसमें जो भी ये जो 512 नया जो किचन ये इनॉग्रेट किया गया है, इसके थ्रू बहुत ही कम दाम पे 5 रुपये 8 रुपया में भरपेट खाना खिलाया जाएगा इसके थ्रू। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। इनोवेशन की हम बात जब करते हैं तो टॉप जो मोस्ट कंट्री होता है वो नॉर्मली स्विट्ज़रलैंड ही है। स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है, सेकंड पे यूएस रहा है और थर्ड पे आपका स्वीडन मिलेगा। तो इनोवेशन की जब भी हम बात करते हैं तो यही कंट्रीज़ हमारे लिस्ट में आता है। ठीक है, तो भारत का रैंक इस बार काफ़ी बढ़िया आया है, क्योंकि 2015 से अगर तुलना करें तो 2015 में 81st रैंक था। गवर्नमेंट ने काफ़ी इनोवेशन में भारत में ध्यान दिया, जिसके रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, और 81st से अब हम आ चुके हैं 48th पोजीशन पे। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। एक ह्यूज जंप हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसको रिलीज़ कौन करता है? वीपो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वीपो रिलीज़ करता है। वीपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, विच रीजन हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत। तो ये जो पूरा पंचायत है वो फुली डिजिटली लिटरेट हो चुका है, यानी कि हर किसी को डिजिटल चीज़ों के बारे में मालूम है, उनको नॉलेज है। ठीक है,
तो इंडिया का ये पहला फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत हो चुका है। कौन सा है? ये है पालमपरा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पालमपरा पंचायत आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है केरला का। ठीक है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो नए अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमणी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल काफ़ी टाइम से थे। इनका जो टेनियर है हर बार एक्सटेंड कर दिया जा रहा था। ठीक है। तो अब इनके जगह इनको सक्सीड किए हैं आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ इंडियाज यंगेस्ट एथलीट एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स से भी आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसको ज़रूर देखना है। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें यंगेस्ट एथलीट कौन था भारत का? तो ये था अनहत सिंह। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 14 इयर्स का स्क्वॉश प्लेयर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की अगर बात आई है तो यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल आएंगे, जैसे फर्स्ट मेडल किसने जीता। सिर्फ मेडल की अगर हम बात करें तो भारत का खाता समझिए कि किसने खोला मेडल जीत के, तो वो थे संकेत सारगर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। दूसरे अगर पूछा जाए तो मेडल की बात किया गया। अगर बोला जाए फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, तो नाम होगा आपका मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टर हैं। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको करा देता हूँ। तो ये इवेंट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था बर्मिंघम इंग्लैंड में, और ये 2022 22nd एडिशन था 2022 में जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज़ किया गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी जो है अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में हुआ। मैस्कोट क्या था इसका? ये था पेरी द बुल। ठीक है, एक सांड था, वो था इसका मैस्कोट। मोटो क्या था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का? स्पोर्ट इज़ द जस्ट बिगनिंग। कंट्रीज 72 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड, 210 इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। मेल उसमें 106 थे, फीमेल 104। और करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स के कौन थे? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जिनका नाम है। ठीक है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। इंडियन फ्लैग बेयरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन थी? ये पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये फ्लैग बेयरर इंडिया के ओपनिंग सेरेमनी में, और फ्लैग बेयरर एक क्लोजिंग सेरेमनी में भी होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग सेरेमनी में अचांत एस कमल और निगहत जरीन जो हैं वो बॉक्सर हैं, और अचांत एस कमल जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। एंड फाइनली हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मेडल टैली भी देख लेते हैं। मेडल टेबल में, तो मेडल टेबल में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया रहा टोटल 176 मेडल के साथ, लेकिन जो रैंकिंग दी जाती है ये गोल्ड के बेसिस पे दी जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो गोल्ड था वो 67 गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इंग्लैंड ने 57 गोल्ड जीता, टोटल 176 मेडल रहा इंग्लैंड को। कनाडा थर्ड पोजीशन पे रहा 26 गोल्ड के साथ और टोटल 92 मेडल के साथ। इंडिया
इंडिया फोर्थ पोजीशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया जो है वो फोर्थ पोजीशन पे रहा। 22 गोल्ड इसने जीते, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज और टोटल 61 मेडल भारत ने जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। कितने? 61। और मेडल टैली में, मेडल टेबल में फोर्थ रैंक पे रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो इस तरह के सवाल जो है या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। इसमें सोचना की कुछ बात ही नहीं होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड। विच इंडियन हैज़ ओन गोल्ड बाय लिफ्टिंग 300 kg 300 किलो मेंस 67 kg कैटेगरी एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसको जीता है किसने? जेरेमी लाल रिनुगा ने। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 67 kg के कैटेगरी में इन्होंने जीता। इन्होंने भार उठाया कितना? 300 kg, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर यहीं पे ये जो 67 kg कैटेगरी में यहाँ पे पूछा, अगर यही 67 के जगह पर 73 kg के कैटेगरी में आपसे पूछे तो फिर किसने जीता था गोल्ड? तो फिर जीता अचिंता श्योली ने, ठीक है। 73 kg में अचिंता श्योली और 67 kg में जेरेमी लाल रिनुगा। विच स्टेट गवर्नमेंट बिकम फर्स्ट टू लॉन्च इट्स ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस? तो ये पहला स्टेट होगा जो सरकारी लेवल पे इसने लॉन्च किया है ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस। जैसे ओला हो गया, उबेर हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनियां टैक्सी हायरिंग सर्विस ओपन करती है, लेकिन ये पहला स्टेट है जिसने सरकारी ऐसा शुरू किया है गवर्नमेंट। तो ये स्टेट है केरला। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट ये जो सर्विस है इसका नाम ही है केरला सवारी, ठीक है। जैसे जैसे ओला, कैब्स, ये सब इन लोगों के कंपनी का जैसा नाम है, जैसे उबेर, कैब्स। तो यहाँ पे केरला सवारी ही इन्होंने अपना नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन इमर्ज्ड एज द टॉप कंट्री विद द हाईएस्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022? तो कौन सा देश था जहां से हाईएस्ट FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ही लाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मेक इन इंडिया जो चला रही है, क्या कैंपेन या फिर स्कीम बोले, मेक इन इंडिया, ये सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही तो बढ़ाने के लिए है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इस फाइनेंशियल ईयर में किस देश से आया? तो ये देश है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? तो USA रहा सेकंड पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे इंडिया में इन्वेस्ट करने में, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। और थर्ड पे रहा मॉरिशस, फोर्थ पे रहा नीदरलैंड्स और फिफ्थ पे स्विट्ज़रलैंड। मतलब ये टॉप 5 कंट्री हैं जो भारत में इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर इंडिया में पूछा जाए कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया भारत में, इन टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में ये इन्वेस्ट हुआ? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया भारत को, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में इन्वेस्ट हुआ? तो वो राज्य पता है कौन है? कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में जितना FDI फाइनेंशियल ईयर 2022 में आया उसका 55% इन्वेस्टमेंट जो है वो कर्नाटका को ही गया।
नेक्स्ट आते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानट कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानट कैंपेन किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो बेसिकली कहना चाहता है कि जो लोग हैं उन्हें प्लानेट फ्रेंडली डाइट को की तरफ जाना चाहिए, यानी कि प्लांट बेस्ड खाना ही खाना चाहिए, मीट वगैरह नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जैसे वीगन लोग करते हैं, ये मीट वगैरह ये सब नहीं करते हैं, वो प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत, AI फॉर भारत इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास ने, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और IIT मद्रास ने ही रिसेंटली एक एंड्रॉयड का वर्ज़न लॉन्च किया है, भार OS। जी हाँ, जैसे एंड्रॉयड अमेरिकन कंपनी है, गूगल की है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फ़ोन में होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है। और गूगल पे हमारी सरकार ने फाइन डाला है। ठीक है, तो इसके लिए गूगल ने धमकी दी थी। तो उसके बाद अब क्या है कि हमारा खुद का एंड्रॉयड सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया। पहले तो इस इंडिविजुअल IIT मद्रास में भार OS डेवलप हो चुका है। इसमें और भी फीचर्स उसमें होंगे ज़रूर, अभी कंप्लीट अभी आए नहीं हैं। फिर एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर एक आएगा इंड OS। ठीक है, ये भी एंड्रॉयड का ही वर्ज़न आएगा। तो बेसिकली हम मार्केट को मोनोपोली की तरफ जाने नहीं देना चाहते हैं। मोनोपोली, भारत में मोनोपोली को टैकल करने के लिए CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही ये फाइन किया है, क्योंकि गूगल बहुत ही ज़्यादा मोनोपोली कर रहा था। क्योंकि जब तक जो मार्केट है फ्री मार्केट नहीं होगा, फ्री मार्केट होता है तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है। अगर फ्री मार्केट नहीं होगा, उसमें कंपटीशन नहीं होगा, तो मोनोपोली जो होता है कभी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ, क्या है नाम? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। भूपेश बघेल हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। किस लिए? ताकि जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनको मालूम होना चाहिए उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लॉज। नेक्स्ट, अ न्यू स्पीसीज डैम सेल फ्लाई नेम्ड अन्नामलाई रीड टेल। तो डैम सेल फ्लाई का एक नया स्पीसीज़ आया है जिसका नाम रखा गया अन्नामलाई रीड टेल। तो अन्नामलाई से आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अन्नामलाई जो है वो पहाड़ी भी है। तो अन्नामलाई ये कहाँ पे एक आपको मिलेगा, पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न घाट में, कहाँ पे? केरला में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं सत्येंद्र प्रकाश। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने सक्सीड किया किसको? जयदीप भटनागर। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द तिरंगा उत्सव इन 2022 टू सेलिब्रेट which birth anniversary of पिंगली वेंकैया, द डिज़ाइनर ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। तो आप इंडियाज़ नेशनल फ्लैग का जो ट्राई कलर देखते हो,
ये जो डिज़ाइन था इसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। तो इनके किस बर्थ एनिवर्सरी पे तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया तिरंगा उत्सव। तो इनका जो पिंगली वेंकैया का बर्थ एनिवर्सरी 146 था, 146। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 अगस्त 2022 को, ठीक है, 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया का 146 बर्थ एनिवर्सरी रहा। और इसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था हर घर तिरंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कोड था पहले तिरंगा कोड, ये फ्लैग कोड की फ्लैग को फहराने के बाद 5 बजे के बाद उतार देना होता है, लेकिन इस बार उसको अलाउ किया गया और हर घर पे तिरंगा फहराने का बात की गई, क्योंकि हम मना रहे थे आज़ादी के अमृत महोत्सव, यानी कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, द क्राफ्ट विलेज स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। क्राफ्ट विलेज स्कीम ये किस मिनिस्ट्री का स्कीम है? यह है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली टेक्सटाइल को टूरिज्म से लिंक करके इसको प्रमोट किया जाएगा क्राफ्ट को। तो ये द क्राफ्ट विलेज स्कीम, इसके तहत 8 क्राफ्ट विलेज भी सेलेक्ट किए गए हैं ऑल ओवर द इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू बुक टाइटल्ड लायन ऑफ द स्काईज हार्डिट सिंह मलिक। लायन ऑफ द स्काईज हार्डिट सिंह मलिक, ये जो किताब है इसको किसने लिखा था? और देखिए ये जो किताब है हमें याद दिलाता है उस हीरो की जो हार्डिट सिंह मलिक, ये नाम आप सुन रहे हो, ये सोल्जर थे इंडियन एयर फोर्स के, इंडियन एयर फोर्स। ये उनकी वीरता की कहानी। और देखिए इंडियन एयर फोर्स जब उस वक्त इस्टेब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश हुआ है ना, 26 जनवरी 1950 को इंडियन एयर फोर्स की स्थापना की गई है। लेकिन हार्डिट सिंह मलिक जो थे ये रॉयल एयर फोर्स में शामिल होकर फाइटर पायलट थे। ये फाइटर प्लेन इन्होंने उड़ाया था वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है। तो रॉयल और ये जो रॉयल एयर फोर्स है, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तभी की बात करी जा रही है, करीबन 1932 की। तो इनकी बहादुरी के किस्से आज भी देखे जाते हैं, तो उन पे ही ये बुक लिखी गई है कि इंडियन एयर फोर्स के इस्टेब्लिशमेंट के पहले ही हमारे देश से कोई हार्डिट सिंह मलिक एयर फोर्स में बहादुरी से वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, ठीक है। ऑब्वियसली अंग्रेज़ों की तरफ से इन्होंने लड़ाई करी थी। तो इस किताब को लिखा किसने है? ये हैं स्टीफन बार्कर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक और बुक है द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इतना ही याद रखिएगा तो काम चलेगा। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है संजय बारू ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए हर महीने हज़ारों बुक्स पब्लिश किए जाते हैं। जी हाँ, हर महीने हज़ारों बुक्स पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिर्फ हम अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जो बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसी बुक्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें से भी मैं यहाँ पे जो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट 1000 का MCQs है, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को। सिर्फ बेस्ट यहाँ पे नाम नहीं है, सिर्फ थंबनेल पे हमने नाम लिख के नहीं रखा है बेस्ट। मैं लिटरली सेलेक्ट करता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, आपको दिख रहे होंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ के डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर दी गई हैं श्वेता सिंह। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट कर दिए गए हैं कौन? सुरेश एन पटेल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सीवीसी ऑफ इंडिया भी सुरेश एन पटेल हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन भूमिपुत्र इनिशिएटिव। तो मिशन भूमिपुत्र ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके तहत जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द चिराग स्कीम फॉर फ्री एजुकेशन। तो चिराग स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्री एजुकेशन के लिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चिराग, चिराग के एक्रोनिम हैं जैसे चीफ मिनिस्टर, इक्वल एजुकेशन, रिलीफ, असिस्टेंस एंड ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ओन द इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड इन पैरा पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स एट द कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, पैरा की बात करिए जा रही है। पैरा पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स में पहली बार भारत को गोल्ड मिला है, तो किसने जीता? तो ये हैं सुधीर, सिर्फ सुधीर ही नाम है इनका। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने 212 केजी वेट उठाया था, ठीक है। पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स है ये पैरा के लिए। आज का आखिरी सवाल पे हम आते हैं। धनुरी इज़ द मून मिशन ऑफ विच कंट्री। तो धनुरी एक मून मिशन है। मैंने पहले मून मिशन भारत का भी डिस्कस किया है। बताइए भारत के मून मिशन का क्या नाम है? ठीक है, मून मिशन ऑफ इंडिया कमेंट में बताना है आपको। तो ये धनुरी मून मिशन जो है ये साउथ कोरिया का है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अब तक बिहार सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे यानी बिहार सर्विस के टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।